हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और ये हमारा क्लास 12 लेवल का जो 11-12 लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो हमारा हो रहा है। तो अभी क्लास 11-12 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, उनकी एग्ज़ाम्स होंगे। तो अभी हम लोग क्लास 11-12 का जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारे कुछ है कि फिल द ब्लैंक्स इज द पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। ठीक है, तो एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा पीरियड ऑफ टाइम है जहाँ पे सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट रन में अगर सारे फैक्टर्स को वेरिएबल रखेंगे, फिक्स्ड फैक्टर को, और जो आपकी जो फिक्स्ड फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर्स, दोनों को अगर हम लोग चेंज करेंगे बहुत जल्दी जल्दी तो वो हम लोग रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग जो शॉर्ट टाइम होता है उसमें सारे शॉर्ट रन होता है उसमें सारे फैक्टर्स को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, बस कुछ फैक्टर्स को जो लेबर को चेंज करते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह आपका आते जाते रहेगा। ठीक है, वही सब चेंज होगा। लेकिन जो आपका लॉन्ग रन होगा, लॉन्ग रन, इसमें आप फिक्स्ड फैक्टर, मतलब कि अगर आप किसी दुकान में काम कर रहे हैं तो आप दुकान भी चेंज कर सकते हैं, आप अपने लेबर भी चेंज कर सकते हैं, आप सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम है कि आपको रिकवरी करने का, आपको लॉस होने का चांस कम होता है। ठीक है, आपके पास टाइम क्या है, रिकवरी करने का, और आपको लॉस होने का चांस बहुत कम होता है। इसका आंसर क्या होगा आपका, बी, लॉन्ग रन। आंसर विल बी बी, लॉन्ग रन। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड इज टर्म्ड एज। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जब भी आपको एक वर्ड याद रखिए, पर यूनिट ऑफ लेबर, अगर पर यूनिट ऑफ लेबर आ जाए इसका मतलब आंख मूंद के आप एवरेज प्रोडक्ट में टिक लगा दीजिए। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, पर यूनिट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, एवरेज प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अगर हम लोग सम टोटल की बात करते तो टोटल प्रोडक्ट होता। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग एडिशनल यूनिट की बात करते तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट होता। तो इस तरीके से आपको, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, बेसिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पर यूनिट है मतलब एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हम एडिशनल यूनिट की बात करें, ठीक है, वन एडिशनल यूनिट, तो इसमें होगा मार्जिनल प्रोडक्ट। अगर हम लोग टोटल की बात, सम टोटल की बात करें तो आपका होगा टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका हो गया, आंसर विल बी ए। अब देखिए कि आपको बताना है कि रैशनल प्रोड्यूसर ऑलवेज एम्स टू ऑपरेट इन। ठीक है, जो रैशनल प्रोड्यूसर होता है उसका एम क्या है कि वो कौन सा फेज में वो टिकेगा। ठीक है, कौन सा फेज वो अचीव करना चाहता है, कौन सा फेज उसको चाहिए। ठीक है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मैंने 2-3 दिन पहले ही डिटेल में विथ डायग्राम मैंने करवाया क्वेश्चन के साथ, तो अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बस थोड़ा थोड़ा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए रैशनल प्रोड्यूसर होता है वो फर्स्ट फेज में रहना पसंद करता है, या फिर सेकेंड फेज में, या फिर थर्ड फेज में, या फिर फर्स्ट और सेकेंड दोनों। ठीक है, इधर फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि फेज 1 में क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट आपका बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका फेज 1 है, टीपी इंक्रीज होगा तो एमपी भी इंक्रीज होगा। और इसके बाद का जो फेज है, फेज 2, यहाँ पे क्या, टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। मतलब आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जैसे कि टोटल प्रोडक्ट पहले यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे मान लीजिए 10 हो गया। ठीक है, फिर आपका मान लीजिए यहाँ पे 18 हो गया, तो ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 6 है, 8 है। ठीक है, अब इसमें अगर कुछ चेंजेस आएंगे तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि 23 हो गया, मतलब इसके बीच का जो डिफरेंस है कितना है, 5 है। मतलब यहाँ पर ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था। देखिए 4 से 10 हुआ, 6 का डिफरेंस है, 10 से 18 हुआ, 8 का डिफरेंस। शुरू में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा, इसके बाद 18 से 23
हुआ मतलब डिक्रीजिंग रेट में बढ़ने लगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना और डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना क्या होता है। तो देखिए टोटल प्रोडक्ट सबसे पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरा फेज 2, टोटल प्रोडक्ट अगर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। थर्ड क्या है, टोटल प्रोडक्ट अगर फॉल कर जाता है तो मार्जिन प्रोडक्ट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो ये कुछ फेजेस थे। और जो रैशनल कंज्यूमर होता है, सॉरी रैशनल कंज्यूमर नहीं, रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया है। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रैशनल प्रोड्यूसर होता है वो टिकना चाहता है, उसे क्या चाहिए, उसका एम क्या है, किसको ऑपरेट करना, फेज 2 को। ठीक है, किसको ऑपरेट करना, फेज 2 को, जहां पे टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट से और मार्जिन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, सेकेंड फेज। सेकेंड फेज का नाम क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बी है। तो ये हमारा छोटा सा कंसेप्ट था। ठीक है, और ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस करने हैं, आपको अच्छे लगते हैं क्वेश्चंस करना, या फिर आपको प्रैक्टिस करना, बेसिक क्लियर करना है, तो आप यहाँ पे बेसिक से क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डेली क्वेश्चंस करवाती हूँ। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। और साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ, डेली एक मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें।